फैसला कर लो। ऐ मेरे गरीब समाज के लोगों, ऐ मेरे आदिवासी समाज के लोगों, ऐ मेरे पिछड़े वर्ग के लोगों, वोट हमारी इज्जत है, वोट हमारा आबरू है, वोट हमारा मान सम्मान है। वोट अगर बिक गया तो इज्जत बिक गई। साथियों, आप सबको मालूम है छत्तीसगढ़ प्रदेश का चुनाव चल रहा है और आने वाले 17 तारीख को मतदान होगा। आने वाले 17 तारीख को आप सबको अपना मताधिकार का उपयोग करना है। ऐसे मौके में बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तरफ से एक महारैली, एक विशाल जनसभा आज बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित है। इस अवसर पर आप सभी विधानसभा क्षेत्रों से चल के आए हैं, दूर दराज से चल के आए हैं। मैं आप सबका आज के इस सभा में तहे दिल से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारा देश लोकशाही के आधार पर चलता है और लोकशाही में जनता मालिक होती है। इस प्रदेश का, इस देश का हम जो आम जनता है, हम सब मालिक हैं और यह प्रदेश हमारा राज्य है और इस राज्य के कारोबार को चलाने के लिए हर 5 साल में जनता अपना नौकर चुनती है। जनता जिसे अपना नौकर चुनती है तो जनता का ये काम है कि जिसको आपने नौकर चुना 5 साल के बाद उनको आप सवाल करें कि भाई क्या आपने जिस काम के लिए आपको नौकर बनाया गया, क्या आपने वो काम किया? अगर वो काम किया है तो ऐसे लोगों को दोबारा काम पे लगाया जा सकता है, लेकिन जिसने काम नहीं किया ऐसे लोगों को दोबारा मालिक काम पे नहीं रखता, बल्कि मालिक उससे काम से निकाल देता है। लेकिन हम ऐसे मालिक हैं जो आजादी के 76 वर्षों से अगर सबसे ज्यादा इस प्रदेश में किसी को काम पे लगाया या जिसको नौकर बनाया या जिसकी हम लोगों ने सरकार बनाने का मौका दिया, इस देश में, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा दिया। और कांग्रेस के बाद अगर किसी दूसरे को अगर मौका दिया तो भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। लेकिन इन दोनों पार्टियों की सरकार ने, चाहे देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, आजादी के 76 वर्षों में क्या इन लोगों ने हमारे लिए जो संविधान में अधिकार लिखा है, जो संविधान में हमारे लिए प्रावधान रखा गया है, क्या उसको इन लोगों ने लागू करने का काम किया? अगर आज आप देखेंगे तो इन्होंने संविधान के मुताबिक वो काम नहीं किया। ऐ मेरे छत्तीसगढ़ के लोगों, आपको मालूम है कि ये छत्तीसगढ़ की वो धरती है जिस धरती में काला हीरा, कोयला का भंडार है, जिस धरती में लोहा का भंडार है, जिस धरती में बॉक्साइट का भंडार है, जिस धरती में पहाड़ और पर्वत, जंगल और झाड़ियां, नदी और नाले,
और धान का कटोरा कहलाता है, ऐसे धनी धरती के लोग आज सबसे ज्यादा गरीब है। और आज तक कांग्रेस ने क्या कहा कि हम गरीबी मिटाएंगे, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं, भारत के संविधान में यह बात लिखा है, आर्टिकल 38 में 38 में लिखा है, आय की असमानता समाप्त होना चाहिए। अगर इसी को सही पालन किया गया होता तो आज इस देश में, प्रदेश में कोई गरीब नाम का चीज नहीं होते। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे खेती किसानी जमीन जायदाद के मामले में हो, न कांग्रेस ने हमारी समस्या दूर की, न भारतीय जनता पार्टी ने दूर की। इन दोनों ने सिर्फ चुनाव जब आता है तो लालच देते हैं और यही दारू के नाम पर, नोट के बल पर हमारे वोटों को खरीदने का काम करते हैं। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे हाथ में, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन गरीब के हाथ में अगर सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा अधिकार अगर कोई दिया है तो वोट का अधिकार दिया है। और इस वोट में वो ताकत है जो तोप और तलवार में नहीं है। इस वोट में वो ताकत है जो बम और बारूद में नहीं है। लेकिन हमारे वोटों को अमीरों के नोटों से गरीबों के वोटों को खरीद करके ये सत्ता में आते हैं। लेकिन फैसला कर लो, ऐ मेरे गरीब समाज के लोगों, ऐ मेरे आदिवासी समाज के लोगों, ऐ मेरे पिछड़े वर्ग के लोगों, वोट हमारी इज्जत है, वोट हमारा आबरू है, वोट हमारा मान सम्मान है। वोट अगर बिक गया तो इज्जत बिक गई, वोट अगर लूट गया तो इज्जत लूट गई। अपने वोट को बिकने से बचा लो, अपने वोट को लूटने से बचा लो। अगर ये काम इस चुनाव में आपने कर लिया तो छत्तीसगढ़ में न कांग्रेस की सरकार बनेगी, न भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब इस प्रदेश का लगा बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हाथ में होगी। इसलिए आप सबसे पुरजोर अपील है, आप अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल करके इस चुनाव में छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मिल करके अपनी सरकार बनाना है। तो आइए, आने वाला 17 तारीख को जहां बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है, वहां हाथी के सामने वाला बटन दबाकर प्रचंड बहुमत से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को जिताना है। और जहां गोंडवाना लड़ रही है, वहां गोंडवाना के प्रत्याशी का चुनाव निशान आरी छाप के सामने वाला बटन दबाकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार को जिताना है और आप सबको आशीर्वाद देना है। ऐसे अपील करते हुए अपनी 2 बातें यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय जोहार, जय गोंडवाना।